यहाँ हम पढ़ेंगे मुगल शासन व्यवस्था। ठीक है, औरंगजेब तक कंप्लीट हो गया। अब औरंगजेब के बाद पूरी मुगल शासन व्यवस्था की किसने क्या क्या किया, बाबर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, इन सब ने क्या क्या किया। ठीक है, मुगल शासन व्यवस्था ल्यूसेंट का टॉपिक है, औरंगजेब के बाद का। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है विजारत का किससे संबंध है। विजारत मंत्री परिषद को कहा जाता था मुगल शासन व्यवस्था में। बाबर के समय वजीर पद महत्वपूर्ण था, वजीर पद। ठीक है, वजीरों को वो काफी महत्व देता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नामक की एक नई इकाई की स्थापना हुई। चकला, चकला का संबंध किससे है, शाहजहां से है। तो शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य एक चकला नाम की इकाई की स्थापना हुई थी, चकला की, शाहजहां के समय। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई गई पद्धति राई का प्रयोग अकबर ने भी किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राई का अकबर से पहले प्रयोग किसने करा, शेरशाह ने। शेरशाह के बाद किसने प्रयोग किया उसकी अपनाई पद्धति राई का, अकबर ने किया। ठीक है, भू राजस्व के लिए किया। ये भी आ सकता है शेरशाह ने जो पद्धति राई अपनाई थी वो किसके लिए थी, भू राजस्व के लिए। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली आरंभ की थी। तो दहसाला का किससे संबंध है, दहसाला का अकबर से संबंध है। ठीक है, अकबर से दहसाला का संबंध है। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। ये जो दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली है, इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि टोडरमल ने 1570 मतलब 1580 से पहले 70 और 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती आरंभ की थी। इन्होंने खालसा भूमि पर जब्ती प्रारंभ की थी और फिर इनके बाद अकबर ने इन्हीं की एक दहसाला नाम की कर प्रणाली अपना ली थी 1580 में। ठीक है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया। नस्क, इस औरंगजेब के ही समय रुपयों की सर्वाधिक ढलाई हुई। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया, शाहजहां का चकला से संबंध, शेरशाह और अकबर का राय से संबंध जो कि भू राजस्व से कनेक्टेड है। अकबर ने दहसाला भी करी जो टोडरमल बंदोबस्त कहा गया। टोडरमल ने जब्ती प्रारंभ करी नवीन कर प्रणाली भू राजस्व की। औरंगजेब ने नस्क प्रणाली को अपनाया और औरंगजेब के समय ही रुपयों की सर्वाधिक ढलाई हुई। ठीक है, आना सिक्के का प्रचलन, आना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था, शाहजहां ने। सबसे बड़ा सिक्का शंसब सोना का था, शंसब सोना का था। सबसे बड़ा सिक्का किसका था, शंसब। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। उस टाइम अर्थव्यवस्था जो मजबूत थी, जो बेस था, वो चांदी का रुपया था। ठीक है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी, मनसबदारी। मनसबदारी को स्टार्ट किसने किया था, अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी को। तो ये हो गया आपका मुगल शासन व्यवस्था। आप ल्यूसेंट से पढ़िए, आप उसमें और भी चीज़ें ऐड करा करिए। अगर आपको दिख रही हैं तो आप उस चीज़ों को ऐड करना। अगर आपको, कई बार क्या होता है कि आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए, फिर भी आप ल्यूसेंट अगर खोल के बैठे, आपको कोई नई चीज़ दिख रही है और वो कई बार दिमाग को याद भी हो जाती है, तो उसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लो कि ये मुझे लगा है शायद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपना ज़रूर अपने नोट्स बनाओ ल्यूसेंट से। अब हम लोग आएंगे, मराठों का उत्कर्ष शुरू हुआ था तो शिवाजी। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। ठीक है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, शिवनेर दुर्ग में 1627 ईस्वी में। कब हुआ, 1627 ईस्वी में हुआ। मीन्स ये औरंगजेब से भी पहले शाहजहां के टाइम के थे। ऐसे कनेक्ट करके याद करा करिए, इससे आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि 1627 से इनका शासन चला 57 तक शाहजहां का, तो शाहजहां के टाइम के हैं ये। इस टाइम जन्म हुआ इनका, मतलब जैसे ही शाहजहां गद्दी पे बैठा 1627 में, इनका जन्म हुआ यहाँ पर। ठीक है,
पिताजी इनके शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई और गुरु थे इनके कोंडदेव। आचरण पर प्रभाव इन पर जिनका पड़ा वो थे गुरु रामदास। राज्याभिषेक इन्होंने श्री गंगा भट्ट से कराया रायगढ़ में। इन 3 क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। इनके गुरु जो थे, आध्यात्मिक गुरु कोंडदेव थे। आचरण पर इन पर जो प्रभाव पड़ा वो गुरु रामदास का पड़ा। ठीक है। राज्याभिषेक इन्होंने श्री गंगा भट्ट से कराया रायगढ़ में। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ ही बनाई। ठीक है, 1656 ईस्वी में। शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था थी। ठीक है। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। तो काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को किसने आरंभ किया था? शिवाजी ने। ठीक है। चौथ एवं सरदेशमुखी, अब देखो ये जो नाम है ये हमारे थोड़ा सा हिंदुओं से कनेक्टेड नाम दिख रहे हैं, तो इनको ऐसे याद कर। शिवाजी के नाम जो है वो एकदम ही अलग है कि चौथ, सरदेशमुखी, है ना, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं से कनेक्टेड है। और यहाँ पर मुगल वर्ड्स यूज़ करे हैं जैसे जबती, दहसाला, है ना, चकला। तो ऐसे याद करिएगा, कनेक्शन याद करिएगा कि मुगल शासन व्यवस्था में मुगलों वाली जो यूज़ करी है वर्डिंग। और यहाँ पर इनके जो कर थे वो थे चौथ और सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी द्वारा लगाए गए। ठीक है। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा। शिवाजी ने किसको 2 बार लूटा? सूरत को। मुगल व्यापारिक केंद्र था सूरत उस टाइम, उसको 2 बार लूटा इन्होंने। पुरंदर की संधि जो हुई वो 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? जय शिवा। मैंने आपको ऐसे लर्न करना बताया है, पहले भी बताया है। जय शिवा, पुरंदर की संधि 1665 में। फिर आपको पता है कि 1666 में इन्हें बंदी बना लिया गया था। 66 में 66 में इन्हें बंदी बनाया गया। ये 66 में इन्हें दीवाने आम में औरंगजेब के सामने उपस्थित हुए और फिर ये जयपुर भवन में कैद रहे। ठीक है। तो ये था आपका शिवाजी का। शिवाजी के आगे अब शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। काफ़ी थोड़ा सा शायद लेंदी टॉपिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये शिवाजी का उत्तराधिकारी यहाँ से स्टार्ट है और ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। फिर ये हमारा मध्यकालीन भारत ख़त्म हो गया और आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक भारत। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।